आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। दो व्यक्तियों का जब संबंध होता है तो उसमें पता होना चाहिए कि ये शादीशुदा है या नहीं है। ऐसा है सारा नोएडा ही नोएडा में बसने के यूपी है क्या? बाबा का राज में जाना है क्या? ऐसा आदमी के लिए क्या विश्वास करोगे जो अपनी बीवी का नहीं हुआ, अपने माँ बाप का नहीं हुआ, वो किसका होगा? क्या है उसमें, क्या भरोसा करोगे आप? नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। एपी सिंह लगातार चर्चा में रहते हैं, बात चाहे सीमा हैदर की हो या फिर अब सोनिया अख्तर की हो। जी हाँ, वही सोनिया अख्तर जिसको भी प्यार का भूत चढ़ा और जिसने सौरभ से शादी की। वही सोनिया अख्तर का कहना है कि जब उसने मुझे प्रपोज किया सौरभ ने, तब मुझे नहीं पता था कि वो शादीशुदा है। उसने मुझे बहुत मनाया, अपना धर्म परिवर्तन किया, तब मैंने उसके साथ जो है अप्रैल 2021 में निकाह किया। और जब वो प्रेग्नेंट हुई तब कहती है कि मुझे पता चला कि वो जो है पहले से ही शादीशुदा है। उसने अपने शादीशुदा होने की भी बात छुपाई। तो अब कहीं ना कहीं देखा जाए, सोनिया अख्तर से बात हो रही है तो वो कह रही है मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मेरा केस जो है एपी सिंह लड़ रहे हैं तो मुझे कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा। तो आइए चर्चा कर लेते हैं कि क्या वजह है कि बाहर से आई हुई लड़कियों के लिए एपी सिंह जो है हमेशा के लिए साथ में खड़े हो रहे हैं। क्या कहेंगे जी, ऐसा है सोनिया अख्तर पहले तो एपी सिंह जी पहले तो सीमा हैदर का केस लड़ रहे थे, अब सोनिया अख्तर आ गई। ठीक है, कहीं ना कहीं एपी सिंह जी को भी सोचना चाहिए, वकील हैं अच्छी बात है, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि पहले सच्चाई क्या है। केस डालना एक नेचुरल बात नहीं है, केस का मतलब उसका नेचुरल निकालना भी वो राइट बनता है। उसकी अपनी अधिकार है, कानून है, अच्छी बात है, केस लड़ना अच्छी बात है। लेकिन मेरा मानना कहीं ना कहीं अगर वो सोनिया अख्तर बांग्लादेशी है और वो आई है हमारे देश में, तो उसने पहले से नहीं पता लगा कि शादीशुदा है। जब दो व्यक्तियों का जब संबंध होता है तो उसमें पता होना चाहिए कि ये शादीशुदा है या नहीं है। अब आपके पास एक बच्चा हो गया और फिर फिलहाल हमारा चर्चे में एक हमारे पाकिस्तान की सीमा हैदर है, उसको चर्चे में होने का उसके बाद ही सोनिया अख्तर को याद आया कि इंडिया में कि भाई ऐसा हो रहा है, चलो भारत चलो, भारत चलो। उससे पहले कहाँ थी ये? सोनिया अख्तर का कहना है कि जब तक मैं ढाका में रह रही थी अपने पति के साथ, तब तक हमारे रिश्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे वो नोएडा अपनी पहली पत्नी के पास आया वैसे वो बदल गया। उसके बाद हमारे रिश्तों में दरार पड़नी शुरू हो गई। अब मुझे अपनाने से भी इनकार कर रहा है। क्या लगता है ये सारी जितनी भी बाहर की हैं सारी नोएडा में बसने की तैयारी कर रही हैं? ऐसा है सारा नोएडा में बसने के यूपी है क्या? बाबा का राज में जाना है क्या? मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ, मैंने मीडिया के माध्यम से देखा है कि जब सोनिया अख्तर जी आए इंडिया में, अच्छी बात है आई, लेकिन उसको जब शादीशुदा 1 साल से या 1.5 साल हो गई, 1-1.5 साल बहुत समय होता है कि जब एक आदमी हमारा मतलब हस्बैंड जो है 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए अगर कह के जाता है, उसके बाद तुम तो 1.5 साल आपने भी बिताए। और जब हमारे इंडिया में एक सीमा हैदर जो आई, वो चर्चे रही, तो आपने उसके न्यूज देख के आए थे क्या? उससे पहले क्यों नहीं आपको याद आया? ऐसा है तो मेरा मानना, आप शादीशुदा अच्छी बात है, लेकिन आप बच्चा लेके आ गई, चलो अच्छी बात है, ये तो आपका हस्बैंड जाने, आप जाने, ठीक है। लेकिन ये तो आप बीच में विवाद वाली स्थिति है ना, कि आपको अगर सीमा हैदर आई है सचिन के लिए, तो आपने सोचा अब मौका है, चलो अब हम भी चल देते हैं, हम भी मौके का चौका। क्या लगता है भारत जो खुली बाहों से सबको अपनाता है, सोनिया अख्तर को भी अपनाएगा? और जिस तरह से केस लड़ रहे हैं, और देखा जाए एपी सिंह के साथ साथ उनकी माताजी भी जो उनका समर्थन कर रही हैं, कोर्ट पहुंच रही है उनके केस के लिए। एक्चुअली क्या है, ये कि जो सोनिया अख्तर का हस्बैंड है, ये तो वो बताएगा कोर्ट में कि ये सच मैटर क्या है। एपी सिंह तो आप भी वकील हैं तो अच्छी बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो बताएंगे। और दूसरे नंबर, पहला शादीशुदा है। एक तो हमारे इंडिया में एक कानून है कि अगर हम मतलब शादीशुदा है, धर्म परिवर्तन करके उन्होंने निकाह किया है, शादी नहीं की, उन्होंने निकाह किया है, धर्म परिवर्तन किया। धर्म परिवर्तन किया है तो उसको कानून देखेगा, कानून उसको सजा देने का प्रावधान होना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ, हमारे देश में है प्रावधान है। जब एक लेडीज को धोखा दे रहे हो तो 420 का मुकदमा उसमें होना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। ये भी हो सकता है कि जो सोनिया अख्तर कह रही है कि जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मुझे पता चला कि वो शादीशुदा, ये भी तो हो सकता है पहले से ही पता हो, बातों पर पर्दा डाला जा रहा है। एक्चुअली क्या है, वो तो कोर्ट का है मैटर है, कोर्ट उस वक्त क्लियर करेगा कि मैटर क्या है, सच्चाई। लेकिन जो व्यक्ति, पहली बात तो उसकी कंपनी थी, शायद किसी कंपनी में या कंपनी थी, तो इतना बड़ा आदमी इतनी जल्दी स्टेप नहीं लेगा। दूसरे नंबर, सोचना चाहिए उसको भी कि अगर वो अपने बच्चों को धोखा देके उसने धर्म परिवर्तन किया है तो वो गलत किया है। मैं तो ये कहूंगा। क्या लगता है जिस तरह से उसने अपनी पत्नी को धोखा दिया, वैसे अब सोनिया अख्तर को भी वो धोखा दे रहा है?
ऐसा आदमी के लिए क्या विश्वास करोगे? जो अपनी बीवी का नहीं हुआ, अपने अपने माँ बाप का नहीं हुआ, वो किसका होगा? क्या है उसमें, क्या भरोसा करोगे आप? तो सोनिया अख्तर के क्या कितनी है, सोनिया अख्तर आज उनको भी वो वही बात सीमा हैदर पे भी लागू होती है कि जैसे वो गुलाम हैदर की नहीं हुई, वो सचिन की क्यों? नहीं, मैं सीमा हैदर की मैं आपके माध्यम से कहूंगा, सीमा हैदर तो ऐसी है, वो तो मजबूरी में हीरे रांझ वाली कहानी याद आ जाती है, क्योंकि जब उसका हस्बैंड था वो तो उसको, आपको पाकिस्तान का तो मैं मैटर आपको हमें कहने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान में तो अक्सर होता रहता है, एक नहीं 10-10 नकाह हो जाते हैं, एक व्यक्ति 10-10 लेडीज रख लेता है, तो ऐसा नहीं है। इंडिया का भी अभी बड़ी मुश्किल था, वो हमारे मोदी जी ने बोला था ना 3 तलाक पे जो विवाद हुआ था, तो उसमें हमारे देश के लोगों ने बड़ा विवाद किया, तो वो अच्छी बात है। किसी बहन बेटी को अगर वहाँ सऊदी में बैठ के इंडिया वाला और बोल देता तलाक तलाक, तो वो तो बेचारे की जिंदगी खराब हो गई, 3 बच्चे और 3 बच्चे बेकार हो गए। सीमा हैदर का साथ देते हैं आप, सोनिया अख्तर का साथ तो उसका भी साथ दीजिए ना, छोटा सा मासूम बच्चा लेकिन वो सच्चाई तो पता लगे। हेलो, सीमा हैदर क्या सच बोल रही है? आप ये बताएं, सीमा हैदर का इतना साथ नहीं, सीमा हैदर का इसलिए साथ है जो सीमा हैदर अपनी जगह सही है, उसकी जांच भी सही चल रही है, वो कहीं मिली गुली नहीं है। अभी आपको आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अभी मोदी जी का उनने केक भी काटा, और केक काटा तो अच्छी बात है, उसने देश की नागरिक बनी है, और मैं कहता हूँ बांग्लादेशी ने तो किसी ने केक काटा, हमारे यहाँ बहुत सारे बसे हुए मजनू टीला की तरफ है, तो उन्होंने तो नहीं काटा, लेकिन इसने अगर केक काटा मोदी जी के मतलब उनके नाम पे, तो अच्छी बात है, मैं तो ये कहूँगा कहीं ना कहीं अच्छी बात है। तो जिस तरह से हम बात कर रहे थे सोनिया अख्तर की, कि सोनिया अख्तर जो है बांग्लादेश से भारत आई अपने बच्चे को लेकर, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं सौरभ ने धोखा दिया, अपना धर्म परिवर्तन करके उससे निकाह किया, और जब वो प्रेग्नेंट थी तो पता चला कि वो पहले से शादीशुदा है। सच्चाई क्या है ये तो वक्त के साथ पता चलेगी। आपकी क्या राय, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन सुमित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।